डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम बात करेंगे जापान की, जिसने अपना चंद्रमा पर अपना मून मिशन भेजा था। भारत के बाद जापान चंद्रमा पर इतिहास रच दिया है। जापान के स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून स्लिम ने शुक्रवार 19 जनवरी चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। यह कारनामा करने वाला जापान दुनिया का 5वां देश बन गया है। इससे पहले भारत, रूस, अमेरिका और चीन ही चांद की ज़मीन पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में कामयाब हासिल कर चुके हैं। भारत ने पिछले साल चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव में उतारा था। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जेक्सा ने कहा है कि उसके स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून स्लिम ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। लैंडिंग के लिए उसने चांद पर 6000 × 4000 इलाका खोजा था। उसी इलाके में ही लैंडिंग कराई। मून स्नाइपर जेक्सा और यूरोपीय एजेंसी ने मिलकर तैयार किया था। जापान ने 6 सितंबर 2023 को तांगेशिमा स्पेस सेंटर के योशिनोबु कॉम्प्लेक्स से इसे लॉन्च किया था। करीब 4.5 महीने में जापान का स्नाइपर चंद्रमा पर लैंड हुआ है। जापान ने अपना स्पेसक्राफ्ट चांद के ध्रुवीय क्षेत्र में उतारा है। यहाँ सबसे ज़्यादा अंधेरा रहता है। इस जगह को श्योली क्रेटर के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि पिछले साल में भारत ने भी चंद्रयान 3 की चांद के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग कराकर इतिहास रचा था। भारत के बाद रूस ने भी अपना लूना 25 मून मिशन लॉन्च किया था, लेकिन वो लैंडिंग करने में विफल हो गया था। हालांकि जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जेक्सा ने आशंका जताई है कि उसका चांद मिशन समय से पहले काम करना बंद कर सकता है, क्योंकि अंतरिक्ष यान का सौर सेल बिजली पैदा नहीं कर रहा है। एजेंसी ने कहा है कि उसे लैंडर से सिग्नल मिल रहा है जो उम्मीद के मुताबिक संचार कर रहा है। जेक्सा के अधिकारियों ने बताया कि अभी लैंडर सीमित बैटरी पावर पर काम कर रहा है, जिसके केवल सीमित घंटों तक चलने की उम्मीद है। जेक्सा टीम सौर सेल समस्या का कारण और लैंडर के लिए अगले कदम निर्धारित करने के लिए डाटा का विश्लेषण कर रही है। उन्होंने कहा कि सौर सेल की समस्या इसलिए हो सकती है क्योंकि अंतरिक्ष यान पूर्व निर्धारित दिशा में नहीं जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जापानी अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को भी अभी उम्मीद है कि चंद्रमा पर सौर कोण बदलने के बाद सौर सेल फिर से चार्ज करने में सक्षम हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ समय लग सकता है। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि SLIM स्लिम भीषण ठंडी चंद्र रात में जीवित रह सकता है या नहीं। एजेंसी का मानना है कि स्लिम मिशन सफल रहा क्योंकि इसने पूर्व निर्धारित सभी मानदंडों को पूरा किया है। अंतरिक्ष यान ने ऑप्टिकल नेविगेशन का उपयोग करके चंद्रमा पर सटीक और सॉफ्ट लैंडिंग की है। जेक्सा के महानिदेशक डॉक्टर हितोशी कुनी नाका ने मिशन की सफलता के लिए 100 में से 60 अंक दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जापानी अंतरिक्ष एजेंसी का स्मार्ट लैंडर स्लिम मिशन शुक्रवार सुबह 10:20 पे स्थानीय समयानुसार दोपहर 12:20 बजे चंद्रमा की सतह पर उतरा। यह मानव रहित अंतरिक्ष यान है। अंतरिक्ष यान के चांद की सतह पर उतरने के फौरन बाद एजेंसी के मिशन नियंत्रण कक्ष ने बताया कि सब कुछ योजना के अनुसार हुआ है और SLIM लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतर गया है। हम चांद पर लैंडर की सही स्थिति की जांच कर रहे हैं। आइए अब हम मालदीव के प्रेसिडेंट के बारे में बात करें। चीन की गोद में बैठे मोइज़ी के लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। विपक्षी दल मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी MDP के अध्यक्ष फैयाज इस्माइल ने मोइज़ी सरकार के खिलाफ वार्निंग जारी की है। उन्होंने कहा कि हनीमून की रातें अब खत्म हो गई हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में फैयाज ने कहा कि अत्याचारी और तानाशाह को गिरफ्तार करने के लिए अब सभी प्रयास किए जाने की जरूरत है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, इस कारण यह नहीं माना जा सकती वो मोइज़ी को लेकर कह रहे थे। उन्होंने कहा हनीमून की रातें खत्म हो गई है, अब हमें अत्याचार, धोखे और तानाशाही को रोकने के लिए वह सब कुछ करने की जरूरत है जो किया जा सकता है। ईश्वर की इच्छा से हम विजयी होंगे। फैयाज का यह ट्वीट तब आया जब माले नगर परिषद की ओर से अपनी कुछ प्रमुख परियोजनाओं को सरकार को सौंप दिया। MDP के टिकट पर मेयर चुने गए एडम हजीब के कार्यभार संभालने से पहले नगर परिषद ने माले मछली बाजार, स्थानीय बाजार, पार्किंग भवनों को विकसित करने की परियोजनाएं सरकार को सौंप दी हैं। निर्वाचित मेयर एडम अजीज ने नगर परिषद के फैसले पर चिंता जताई। उन्होंने इसे विकेंद्रीकरण कानून का उल्लंघन बताते हुए एक्स पर लिखा, मैं सरकार से नगर परिषद के काम को छीनने के लिए मंत्रियों की ओर से किए जा रहे प्रयासों को रोकने का आह्वान करता हूं। मैं परिषद से बुधवार को लिए गए निर्णय को तब तक स्थगित करने के लिए कहता हूं जब तक माले के लोगों की ओर से चुने गए मेयर पद नहीं संभाल लेते। MDP के अंतरिम अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली ने भी हाल ही में कहा कि पार्टी सरकार को जवाबदेह बनाएगी। भारत के साथ विवाद के बीच मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ी को एक बड़ा झटका लगा था।
माले मेयर के चुनाव में उनकी पार्टी को करारी हार मिली थी। भारत समर्थक एमडीपी की पार्टी ने जीत हासिल की थी। एमडीपी उम्मीदवार एडम अजीम माले के मेयर चुने गए हैं। यह पद हाल तक मोहम्मद मुइज़ू के पास था। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। आइए अब हम ठंड के बारे में बात करें। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड का एहसास लोगों को हो रहा है। बुधवार को दोपहर बाद 4 जिलों में हुई बारिश और बर्फबारी ने पहाड़ों को कंपना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग का दावा है कि शुक्रवार को 2 जिलों में कोहरा छाया रहेगा, जबकि अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों में पाला पड़ने ने ठिठुरन भरी ठंड परेशान करेगी। बारिश और बर्फबारी से पहाड़ों में माहौल बदला है। औली में बर्फबारी के कारण 2 इंच तक बर्फ जमा हो गई है। वहीं हरसिल घाटी में भी बर्फबारी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से उधम सिंह नगर और हरिद्वार में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा पौड़ी और नैनीताल में भी सुबह शाम कोहरा छा सकता है, जबकि अन्य जनपदों में मौसम शुष्क बना रहेगा। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के कारण निचले इलाकों में ठंड बढ़ गई है। हरसिल घाटी में बर्फबारी होने से ठंड में वृद्धि हुई है, जबकि औली में 2 इंच की बर्फ जम चुकी है। इस बार नए साल के जश्न पर बर्फबारी न होने की मार पड़ी थी। बर्फबारी न होने के कारण पर्यटकों को भी मायूस होकर लौटना पड़ा था। प्रदेश में इस साल की यह पहली बर्फबारी हुई है। बद्रीनाथ और केदारनाथ में नए साल का पहला हिमपात बुधवार को हुआ। बद्रीनाथ में भी 1 इंच तक की बर्फ जम चुकी है। वहीं संतोपद, फूलों की घाटी, हेमकुंड साहिब और कुंवारी पास सहित ऊंचाई वाली पहाड़ियों बर्फ से ढक गई हैं। निचले इलाके शीतलहर की चपेट में आ गए हैं। आइए अब हम पाकिस्तान और ईरान के बारे में बात करें। पाकिस्तान और ईरान के बीच तनाव फिलहाल कम हो गया है। ईरान और पाकिस्तान दोनों ही तनाव को कम करने पर सहमत हो गए हैं। इस बीच पाकिस्तान में सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के इशारे पर काम करने वाली केयर टेकर सरकार ईरान पर हमलों को लेकर घिर गई है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश सचिव शमशाद अहमद ने दावा किया कि पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान से अपना राजदूत वापस बुलाने और ईरानी ज़मीन पर हमला करने का फैसला अमेरिका और इसराइल के आदेश पर किया। वहीं कुछ विश्लेषकों का दावा है इसमें सऊदी अरब की भी भूमिका हो सकती है, जिसकी शिया देश ईरान के साथ वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। शमशाद अहमद ने कहा कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे जो अमेरिका और इसराइल आपसे पाकिस्तान करवा रहे हैं। मैं अगर आज विदेश सचिव होता तो कभी भी ईरान पर हमले को नहीं होने देता। मैं अगर विदेश मंत्रालय में होता तो ईरान में कभी भी ये हमले नहीं करने देता। पाकिस्तान ने हमेशा से ही ईरान के साथ रिश्ते रखे हैं। हम हमला करने से पहले अपनी ईरानी समकक्ष से संपर्क तो जरूर रखते। बता दें कि कुछ विश्लेषकों का कहना है कि सुन्नी बहुल पाकिस्तान ईरान के प्रभाव को कम करने के लिए सऊदी अरब के इशारे पर काम कर रहा है। यह दोनों ही देशों के बीच तनाव की एक प्रमुख वजह है। यही नहीं, हाल ही में पाकिस्तान के आर्मी चीफ अमेरिका गए थे, जो ईरान का कट्टर शत्रु देश है। इससे पाकिस्तान में अमेरिका के बढ़ते प्रभाव का प्रतीक माना जाता है। यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर भी इसी जवाबी हमले को लेकर आवाज़ें उठ रही है। ईरान के बाद पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा शिया रहते हैं। अक्सर पाकिस्तान में शिया सुन्नी विवाद होता रहता है। इसको लेकर ईरान के साथ उसकी कई बार तनातनी हो चुकी है। इस बीच पाकिस्तानी विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी ने अपने ईरानी समकक्ष हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान से बात की और एक दूसरे के क्षेत्रों में दोनों पक्षों के हमले के बाद उभरी स्थिति को कम करने पर सहमति जताई। सिन्हुआ समाचार एजेंसी के अनुसार विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को बयान में कहा कि जिलानी ने फ़ोन पर अमीर अब्दुल्लाहियान से बात की और पाकिस्तान और ईरान के बीच घनिष्ठ भाईचारे के संबंधों पर जोर देते हुए आपसी विश्वास और सहयोग की भावना के आधार पर ईरान के साथ काम करने की पाकिस्तान की इच्छा व्यक्त की है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।